एक बात जो मैंने नोटिस की और ऑनर, शायद आपने भी नोटिस की, कि डिफेंस काउंसिल ने बाबा को डिफेंड करने के जितने भी जतन किए वो सब फेल हो गए। पुलिस की कानूनी प्रक्रिया को गलत ठहराया, पॉक्सो के चार्जेस पर सवाल उठाए, बच्ची को रॉन्गफुली अडल्ट प्रूव करने की कोशिश करना, कभी बीमारी तो कभी कुछ तो कभी कुछ। देखिए, मैं और जो भी मेरे अगेंस्ट में हैं, हम सब अपने प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट का फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन बाबा को डिफेंड करने में डिफेंस काउंसिल कहां चूक गए और ऑनर, कहां चूक गए? वो चूके एक जघन्य अपराध को समझने में, वो चूके एक पीड़िता की मनोस्थिति समझने में, वो चूके ये बात समझने में कि इस अपराध का समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जनाब, इस देश में एक लड़की का जीवन काल बहुत ही समस्याओं से भरा होता है और ये बच्ची उन सभी लड़कियों की व्यथा को बयां करती है। मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है ऑनर ये कहते हुए कि इस महान देश में हर लड़की बचपन से लेकर युवा अवस्था तक किसी ना किसी तरीके से एक बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती है। इस पूरे प्रकरण में योर ऑनर, इस बच्ची में किसी को पीड़िता दिखाई दी तो किसी को पैसे कमाने का साधन, किसी को अपनी कुंठित वासना को पूरा करने की लालच दिखाई दी तो किसी को टीआरपी। लेकिन मुझे योर ऑनर, मुझे इस बच्ची में रौद्र काली दिखाई दी, मां दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि ये लड़की आवाज उठाना चाहती है, अपने लिए लड़ना चाहती है और ये लड़की उन सभी लड़कियों की उम्मीद है जो इस वक्त आपके वर्डिंग पर आंखें गड़ाए बैठी है इस बिल्डिंग के बाहर। लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल के लिए ये केस घूम फिरकर धर्म 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 और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। योर ऑनर, अगर धर्म ही सब कुछ है तो मैं भी एक कहानी के साथ इसका समापन करना चाहूंगा। कृपया करके आज्ञा दीजिए। थैंक यू योर ऑनर। आप सब रामायण के बारे में तो जानते ही होंगे। जब प्रभु श्री राम ने युद्ध में रावण का वध किया था, तब मरने के पश्चात रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। रावण, जो शिव जी के परम प्रिय भक्त थे, मरने के पश्चात सालों तक तपस्या करते रहे कि शिव जी उन्हें दर्शन दे और क्षमा करे। लेकिन शिव जी ने ऐसा किया नहीं और आना। ये सब देखकर पार्वती जी से रहा नहीं गया। वो दौड़कर शिव जी के पास गई और उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? रावण जैसे अपने परम प्रिय भक्त को दर्शन क्यों नहीं दे रहे? उन्हें क्षमा क्यों नहीं कर रहे? महादेव मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे पार्वती, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप, जो इंसान कभी जाने कभी अनजाने में करता है, इसका निवारण प्रायश्चित करके, माफी मांगकर या किसी ना किसी तरीके से भरपाई करके हो सकता है। दूसरा कुकर्म अधिपाप के रूप में जाना जाता है, हत्या, अपहरण और जघन्य अपराध। उनकी भी कुछ हद तक माफी संभव है, लेकिन तीसरा कुकर्म महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी को टोका और अचंभे से पूछा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया था, तो वो तो अतिपाप के रूप में जाना चाहिए, आप उसे महापाप क्यों समझ रहे हैं? महादेव मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, वो पाप महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर वो रावण बनकर सीता का अपहरण करता, लेकिन उसने एक साधु का भेष धारण किया, जिसका प्रभाव पूरे संसार के साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं। और ये रावण है योर ऑनर, रावण। इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया, मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया, उसने मेरे, हम सब के महादेव के साथ विश्वासघात किया है योर ऑनर।
उनका नाम इस्तेमाल कर ये जघन्य अपराध किया है, आई क्लेम अ डेथ पेनल्टी टू बी हैंग टिल डेथ। सॉरी योर ऑनर, आवाज थोड़ी ऊंची हो गई।